कर्मचारियों और पेंशनधारकों का सरकार का बड़ा तोहफा। सरकार ने एक तरफ आरोपी 3 का बकाया पैसा एरियर के साथ सितंबर माह में देने का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा पीपीओ की तरफ से मैसेज भी आना शुरू हो चुका है और कैबिनेट की बैठक के बाद एक बड़ा फैसला जो कोरोना काल में रुके गए एरियर 2,76,739 रुपए जारी करने का सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। साथ में ईपीएस, ओपीएस, यूपीएस को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। जो हमारे सीनियर सिटीजन थे ईपीएस के अंतर्गत जो 1440 रुपए सरकार बढ़ाकर 5700 निर्धारण करने वाली है। उससे भी बड़ा फैसला 4 साल के इंतजार के बाद 18 माह की एरियर का भुगतान का और 1 जुलाई 2024 से केंद्र सरकार पूरे भारत में डीएडीआर अर्थात महंगाई भत्ता को 4% निर्धारण और बेसिक सैलरी बढ़ाने को लेकर फाइनल सरकार का मंजूरी मिल चुकी है। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पेंशन में बदलाव जब से हुआ है, सभी केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी का समय आ चुका है। सरकार ने 11 साल पर 1% इंक्रीमेंट और डीओपीटी के जो फाइनल आदेश था, साथ में फिक्स मेडिकल अलाउंस और कॉम्पिटिशन बहाली को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया गया है। सबसे पहले बता देते हैं सरकार द्वारा बजट में 1 रैंक पेंशन निवन योजना और साथ में डीएडीआर के भुगतान 18 माह के एरियर का भुगतान, डीएडीआर 54%, ईपीएस 95, इन सब के लिए बजट पारित हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा फैसला सरकार पेंशन भोगियों के लिए बेसिक पेंशन और बेसिक सैलरी निर्धारण 7वें वेतन आयोग में ही संशोधन कर बेसिक वेतन निर्धारण करने का भी ऐलान हो गया है। टोटल जो बकाया है कर्मचारियों का केंद्र सरकार द्वारा 2,78,924 रुपए, जो ये पैसा कोरोना काल से सरकार द्वारा रोका गया है। सरकार ने इस पैसे को मंजूरी मिल चुकी है। सबसे पहले केंद्र सरकार इस सितंबर माह में 1 रैंक 1 पेंशन योजना की, जिसके लिए 4,000 करोड़ रुपए की सरकार बजट बनाई थी और सरकार यह पैसा डायरेक्टली हमारे जितने भी सेना के जवान हैं, जो रैंक वाइज सिपाही से लेकर हवलदार, नायक, सूबेदार, सभी रैंकों का जो पेंशन विसंगतियां थी सही प्रकार से कर उन सभी के खाते में 27, 28, 29 सितंबर तक केंद्र सरकार जो पैसे मैसेज आना शुरू हो चुका है। बहुत से लोगों को अभी OROP 2 का मैसेज लिख कर आ रहा है, लेकिन ईयरली में केंद्र सरकार द्वारा सितंबर माह के पेंशन में 1 रैंक 1 पेंशन योजना की तीसरी पेंशन लिख कर आपको देखने को मिल सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आ रही है फिक्स मेडिकल अलाउंस की, जो हमारे सीनियर सिटीजन के लिए 5 मांगों को सरकार ने मानी हुई है। पहला, सीनियर सिटीजनों को पेंशन में संशोधन करके उन सभी की बेसिक पेंशन और ईपीएस 95 और ओल्ड पेंशन स्कीम पर फोकस करे। जो कर्मचारी संगठनों से बात करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओपीएस पर खुलकर कुछ बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने यह वादा किया दिवाली से पहले जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं उन सभी को एक बड़ा बोनस देखने को मिल सकता है। सरकार की तरफ से कंप्यूटेशन जो बहाली थी, सरकार उस पर रोक लगा दी है। कंप्यूटेशन बहाली पर अब उस बहाली नहीं होगी। साथ में जो महंगाई भत्ता था केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में अगर आप सभी की जो 57% केंद्र सरकार ने देने का ऐलान कर दिया। और उससे भी इम्पोर्टेंट बेसिक सैलरी, जो बेसिक सैलरी को शून्य करने की जो बात की जा रही थी कि डीएडीआर को शून्य कब तक होगा, तो केंद्र सरकार ने इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। सरकार द्वारा साफ साफ डिसीजन लिया जा रहा है कि पेंशन भोगियों को 4 तोहफे जो देने वाली है वह डायरेक्टली हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाएगा। डीए ऐलान के बाद केंद्र सरकार डायरेक्टली पेंशन में वृद्धि और हर एक पेंशन धारकों का जो रुका हुआ पेंशन है उसमें, साथ में सबसे जो बड़ा फैसला 1 रैंक 1 पेंशन योजना की जो तीसरी टेबल जारी हुई है, जिसमें हर साल 1.5% इंक्रीमेंट का सरकार ने ऐलान कर दिया है। आप सभी को किसी भी साल कोई भी पैसा उतना नहीं दिया जाएगा, लेकिन 1.5% हर साल सरकार इंक्रीमेंट का आदेश दे दिया है। कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा यह है कि पुरानी पेंशन जो ओल्ड पेंशन स्कीम को
लागू, यूपीएस में संशोधन या एनपीएस। तो देखिए केंद्र सरकार दो अहम फैसला लिए। पहला 98 लाख केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनधारकों को अलर्ट है कि सरकार एनपीएस कमेटी से जो एनपीएस में बदलाव कर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है, इसको पूरी तरीके से रोक लगाने वाली है। केंद्र सरकार कंप्लीटली इस पर एक बैठक लेगी, जिससे हमारे केंद्रीय कर्मचारी लाखों पेंशनरों को डायरेक्टली इसका फायदा होगा, जिसमें हमारे जो पेंशनर्स हैं जिनके पूरी तरीके से पैसे रुकी हुई है, केंद्र सरकार उन सभी का यह भुगतान करने का आदेश करने वाली है। तो सबसे पहले आप सभी का दो फैसला लिया गया है। फिक्स मेडिकल अलाउंस, जो लंबे समय से हमारे केंद्रीय कर्मचारी लाखों पेंशनरों का जो पैसा था रुका हुआ था, केंद्र सरकार उन सभी को डायरेक्टली उनके खाते में ये पैसे ट्रांसफर का तो आदेश दे दिया है। सरकार ने पीपीओ भी इसके लिए जारी हो चुका है। हवलदार सेल को जुलाई 2019 अब तक का एरिया रिपोर्ट भी केंद्र सरकार देने वाली है। और उससे भी बड़ा फैसला DESW ने जो लेटर भेजा है, जिसमें पूर्व सैनिकों और जो स्पर्श की तरफ से पीपीओ का जो दोबारा जारी करने का केंद्र सरकार ने जो डिसीजन लिया है जो पेंशनरों को, वह बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या कर्मचारियों को फिक्स मेडिकल अलाउंस और जो सिपाही से लेकर कैप्टन तक केंद्र सरकार हर एक रैंक वाइज जो पीसीडीए कोर्ट का तोहफा जो जेसीओ और सभी को जो ये पैसा रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, यह पूरी तरीके से कब तक हमारे कर्मचारियों को डायरेक्टली इसका फायदा मिलेगा। तो केंद्र सरकार द्वारा ये डिसीजन आने के बाद हमारे कर्मचारियों को डायरेक्टली इस महीने के अंत तक हमारे जितने भी पेंशनर धारक हैं, पेंशनर्स हैं, उन सभी को यह पैसा केंद्र सरकार डायरेक्टली ट्रांसफर करने वाली है। अब उससे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या कर्मचारियों और लाखों पेंशन धारकों